क्या एक बड़े आंदोलन की तैयारी किसान नेता कर रहे हैं अंदर खाने? लखविंदर सिंह औलख ने हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर के घेराव की बात कर दी है। घर के घेराव 1 सितंबर को होगा और चरणबद्ध तरीके से लगातार ये मीटिंगें जारी है। हमारे पास लगातार विजुअल्स भी आ रहे हैं कि किस तरह से किसान छोटे-छोटे इलाकों में जाकर मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, अपने मुद्दों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है? क्या राकेश टिकैत के उस बयान को जगदीश सिंह डल्लेवाल, वीएम सिंह के बयान को जगदीश सिंह डल्लेवाल और लखविंदर के बयान से जोड़ा जाए, तो साफ संकेत समझ में आते हैं कि बड़े आंदोलन, एक मंच पर बड़े नेता और एक साथ होने की तैयारी, क्या ये एक बड़े दिल्ली पर चढ़ाई के संकेत हैं? और इसी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी ज़िक्र आ जाता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी जब किसान इंडिया से बात की थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम सब एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। निर्मल जी, किस तरह देखते हैं इन सबको और किसान आंदोलन को किस तरह से देखेंगे? क्योंकि आपकी भी कई नेताओं से बात हुई है। जी। जी। किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो भारत के लिए एक सुखद संकेत माना जाता है ये, ख़ास तौर से जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों के यहाँ किसानों के लिए बड़े आंदोलन हुए हैं और उन्हीं की वजह से, इन आंदोलनों की ही वजह से किसानों को उनके जो अधिकार हैं, हक-हुकूक हैं, वो मिल पाए हैं। तो किसान आंदोलन का समाप्त होना या किसान आंदोलन का ठंडा पड़ जाना, ये कम से कम भारत जैसे देश के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहता हूँ कि आंदोलनों के लिए भारत की जो मिट्टी है वो जितनी उर्वर है, उतनी शायद दुनिया में कहीं और नहीं होगी। और भारत में अगर आंदोलन कमजोर पड़ते हैं, तो इसका सीधा-सीधा असर, सबसे पहला असर पड़ता है लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर, और खास तौर से किसान, जो कि सबसे ज़्यादा उपेक्षा का शिकार हुए हैं अब तक। पिछले 8 दशकों का अगर हम इतिहास देखें, तो ऐसे में किसान आंदोलन, जैसे कि अभी पंजाब और हरियाणा का चल रहा था, जो कि एमएसपी की गारंटी को लेकर एक कानून बनाने की मांग का आंदोलन था ये, और इस आंदोलन को सरकार ने बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही जिसको कहें रणनीतिक तरीके से एक तरह से ठंडे बस्ते में डलवा दिया था। वो कम से कम लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करने वाले लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गया था, और तभी से लगातार इस बात की चिंता जताई जाने लगी थी कि क्या अब भारत में बड़े किसान आंदोलन हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान अभी, चाहे वो लखविंदर सिंह औलख का हरियाणा का आंदोलन हो, या फिर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल या गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत के जो बयान हैं, उनको अगर हम एक कड़ी में जोड़कर देखने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से इसका एक संकेत मिलता है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अक्टूबर नवंबर में बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद से लगातार गतिविधियां तेज होंगी चुनावी राजनीति के लिहाज से, और पूरे देश में अगर ओवरऑल राजनीतिक माहौल जिस तरह का बनता जा रहा है, उसको अगर हम देखें, तो किसान आंदोलन एक बड़ी भूमिका तैयार करने जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी आंदोलन देश में पिछले 2 दशकों में खड़े हुए हैं, किसानों के आंदोलन, वे पंजाब और हरियाणा से ही उनको सबसे ज्यादा ताकत मिली है। हालांकि इन आंदोलनों की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी राज्य को है, तो वो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे वे राज्य जहां पर लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पर आंदोलनों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन इसकी ऊर्जा जो है वो पंजाब और हरियाणा से मिलती है, जहां छोटे किसान बहुत कम हैं, किसान जो है वो समृद्ध हैं। आर्थिक रूप से अगर हम देखें, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की आमदनी भी अच्छी है। लेकिन अब जबकि उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जिस तरह से आर्थिक समृद्धि का स्वाद चख लिया है, उसके बाद से अब अगर उनकी आय में गिरावट होती है, तो निश्चित रूप से पूरी ऊर्जा के साथ आंदोलन भी वहीं से खड़े होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में आंदोलन की शुरुआत होती है, उस आंदोलन को आगे लेकर चलने का जो जज्बा पंजाब और हरियाणा के किसान दिखाते हैं, वो चीज अगर यूपी और बिहार जैसे राज्यों में नदारद होती है, तो हम उसकी भी जो मजबूरियां हैं उनको समझ सकते हैं कि वहां किसानों की हालत इस तरह से मजबूत नहीं है कि संख्या में भले ही वे किसान बहुत ज्यादा हों, किंतु वे अपने आंदोलन को उतनी ताकत नहीं दे पाते हैं। तो पंजाब और हरियाणा से आंदोलन की शुरुआत होना, बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज होना, और तमाम बड़े किसान नेताओं का आंदोलन को लेकर एक मत होते जाना, ये एक अच्छा संकेत है।
और सरकार ने अभी हमने हाल ही में देखा कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर जो 1.5 महीने का विलंब हुआ, देरी हुई है, उसको लेकर सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला, ना तो उसको लेकर किसी तरह का स्पष्टीकरण दिया, न सरकार की तरफ से कोई कारण बताया गया। किसानों का कितना नुकसान हुआ इसको लेकर भी कोई असेसमेंट नहीं किया गया और सरकार इसके बावजूद अपनी पीठ थपथपाने लगी। इसका मतलब एकमात्र ये है कि सरकार के मन से आंदोलन का जो भय एक होता है या आंदोलन का एक नैतिक दबाव जो होता है सरकारों के ऊपर, वो दबाव अब जाता रहा और सरकार इस बात के लिए आश्वस्त हो गई कि कम से कम अब हमारे देश में और खासतौर से पंजाब और हरियाणा से आंदोलन खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तो बड़े किसान संगठन हैं, उनके जो नेता हैं, उनके बीच में सरकारी कोशिशों के बावजूद जो है वो उस तरह की फूट डाल दी गई थी जितना सरकार को उम्मीद थी, वो अभी अंदर खाने हम देख पा रहे हैं कि इतनी फूट अभी नहीं पड़ी है। यानी इनमें एक विभाजन है, बंटवारे की स्थिति है, मानसिक तौर पर अगर हम देखें तो मनभेद है, लेकिन किसानों के हित को अगर हम देखें तो इसके लिहाज से और सभी किसान संगठनों को अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि वे जितना कटे फटे रहेंगे, बटकर रहेंगे, नुकसान न केवल किसान संगठनों का होगा बल्कि किसानों का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये बात पंजाब से लेकर और बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नीचे साउथ में अगर हम जाएं तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक अगर किसान संगठनों को ये बात समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है। और चाहे वो राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या फिर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, इनका आंदोलन का अपना एक पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें तो बड़े आंदोलन खड़े करने का अच्छा खासा इतिहास भी है, अनुभव भी है, लेकिन कुछ कतिपय कारणों की वजह से, वे कारण क्या है हम सब जानते हैं, उनकी बार बार चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सब इस बात से बखूबी परिचित हैं कि इन सभी किसान नेताओं की जो मजबूरियां हैं वो कम से कम इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि वे एक मंच पर ना आ सके। तो अगर इस तरह का माहौल बन रहा है और जैसा कि बनता हुआ दिख भी रहा है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खुद किसान इंडिया के मंच पर आकर ये बात कही है, वहीं राकेश टिकैत भी ये बात कह चुके हैं किसान इंडिया के साथ ही। और आज एक चीज और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा में किसान इंडिया के ये जो लाइव डिबेट होती है, इसमें जिन मुद्दों को उठाया जाता है उसे अब गांव-गांव तक पहुंचाया जाने लगा है। यानी माहौल बनाने के लिए आंदोलन का या जो किसानों के मुद्दे हैं उनके विमर्श को लेकर जो एक माहौल बनाया जाता है, वो किसान संगठनों के द्वारा इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो किसान इंडिया के मंच पर हो या दूसरे अन्य माध्यमों से जो ऐसी चर्चाएं हैं, उनको अब किसानों तक पहुंचाया जाने लगा है। यानी एक माहौल बनने की शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये जितने बड़े किसान नेता हैं जिन्होंने किसान इंडिया के साथ बातचीत करते हुए ये जो सभी संकेत दिए हैं, शायद अब इनको एक माकूल अवसर का इंतजार है, उस अवसर की तलाश है जिसमें ये एक बड़े आंदोलन के लिए अपने आप को एक मंच पर ला सकें। और अब पूरी दुनिया के अगर हम मानचित्र पर देखें तो जो एक तरह से परंपरागत तौर पर दुश्मन बन चुके हैं, अब वे देश या वे नेता भी एक मंच पर आ रहे हैं। तो किसान नेताओं के लिए भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना कोई ऐसी बड़ी बाधा होनी चाहिए कि वे एक मंच पर ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी किसान नेता अपने छोटे छोटे हितों को दरकिनार करके एक मंच पर आते हैं तो सरकार की ये जो नाफरमानी चल रही है, कम से कम इससे निजात मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी और जो अच्छे काम सरकार वास्तव में करना चाहती है किसानों के हित में, वे काम जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से हो पाएंगे। इसलिए सरकारों के लिए आंदोलन का होना, कम से कम जन आंदोलन का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में अगर आंदोलनों का जो हम एक माहौल है अगर उसमें कमी देखते हैं तो ये चिंता की बात है। और आंदोलन हो ऐसा हम सब चाहते हैं, लेकिन अच्छे मुद्दों के साथ हो, साफ मंशा के साथ में हो। सिर्फ सरकार को घेरने के लिए, सिर्फ सरकार को दबाव में लेने के लिए ये आंदोलन हो, सरकार निश्चित रूप से दबाव में आएगी, क्योंकि लोकतांत्रिक जड़ें हमारे देश में बहुत गहरी हैं और इनको लेकर कम से कम किसानों का जो आंदोलन अब तक का हुआ है, उन सभी आंदोलनों के परिणाम हमें देखने को मिले हैं। लेकिन पिछली बार अभी हाल ही में जो 20वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जारी करने में जो देरी हुई है और उसके बाद सरकार का जो रवैया रहा है, उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं, सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि सरकार को निरंकुश नहीं होना चाहिए। ये अब धीरे धीरे सरकार निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। जो काम सरकार को करना है वो अपने राजनीतिक
लाभ देखते हुए सरकार उन घोषणाओं को करती है, लेकिन वे घोषणाएं कितनी अमल में लाई जा रही हैं, जमीनी हालात क्या है, उन सबको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन किया जा रहा है। और इस वन वे कम्युनिकेशन में सिर्फ सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, जमीन पर क्या हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं, इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है। जहां तक लखविंदर सिंह औलख के आंदोलन का मामला है, हरियाणा तक ही ये सीमित है, लेकिन खाद का, नकली खाद और बीज का जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है। और आज की तारीख में ये समस्या, आप देश के किसी भी इलाके में चले जाएं, हर वर्ग के किसान को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन जो हरियाणा तक सीमित है, अभी चूंकि हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जो नेता है लखविंदर सिंह औलख, ये पंजाब हरियाणा में ही इस आंदोलन को शुरू करेंगे। और ये जो है 1 सितंबर को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके कुरुक्षेत्र में जो मुख्यमंत्री आवास है उसका घेराव करके इस आंदोलन को शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि पूरे देश के किसान संगठनों को कम से कम इस समस्या को देखते हुए एक मंच पर आकर पूरे देश में, भले ही वो सांकेतिक रूप से ये आंदोलन करें, लेकिन हर राज्य में ये आंदोलन होना चाहिए, हर जिले में ये आंदोलन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खाद और बीज जितने व्यापक, जितने बड़े पैमाने पर नकली मात्रा में किसानों को पहुंचाया जा रहा है, खाद, बीज और दवाएं, ये जो है बहुत बड़ा संकट बन चुका है। सरकार की तरफ से जो मंत्रियों की छापेमारी चल रही है, अधिकारियों की जो छापेमारी चल रही है, ये सिर्फ आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों की, किसानों की आंख में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है कार्रवाई के नाम पर, वो एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। इस कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही सांकेतिक तौर पर कार्रवाई हो रही है, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए कार्रवाई हो रही है, इसका कोई असर नहीं है। तो